तो भाई अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि हम कितना कैश अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, सो दैट हमें कोई भी इनकम टैक्स नोटिस का सामना ना करना पड़े या हमें कोई भी टैक्स ना देना पड़े उसके ऊपर. So is there any kind of limit in income tax that we don't have to pay the tax over it if we withdraw that certain limit from our bank account and we don't have to face the income tax notice at all? So friends, इस वीडियो में आपके साथ मैं यही सब डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will be able to get out the solution that how much amount you can actually deposit and withdraw from your bank accounts. So please watch this video till end. देखो दोस्त, जितना भी आप अपने बैंक अकाउंट में कैश जमा कराते हैं या विड्रॉ करते हैं उसकी नज़र इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र रहती है. एंड इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 285B है जिसमें ये कहा गया है कि जो बैंक्स हैं उनको एक स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी, एक रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि जिन जिन बंदों के बैंक अकाउंट में ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख रुपया उससे ज़्यादा का अमाउंट जमा कराया गया है या निकाला गया है और 10 लाख रुपया उससे ज़्यादा की एफडी कराई गई है इन ए फाइनेंशियल ईयर. तो जैसे आप अपने बैंक अकाउंट में कैश जमा कराते हैं, विड्रॉ करते हैं या कुछ एफडी क्रिएट कराते हैं ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख रुपया उससे ज़्यादा, तो बैंक, क्योंकि आजकल डिजिटलाइजेशन का ज़माना है एंड सबके बैंक अकाउंट के साथ पैन नंबर उसके लिंक होते हैं, सो बैंक उस बंदे की रिपोर्टिंग का डिपार्टमेंट को दे देता है कि हाँ इस बंदे के अकाउंट में ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा के डिपॉजिट्स हुए हैं या विड्रॉवल हुआ है या फिर एफडी क्रिएट की गई है इस अकाउंट में. अब कुछ लोग क्या करते हैं इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, कार्व आउट करने के लिए मल्टीपल बैंक अकाउंट्स क्रिएट कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि हर बैंक अकाउंट की लिमिट सेपरेटली 10 लाख रुपए है, पर ये ऐसा नहीं है. इट इज़ अ मिथ. जो इनकम टैक्स में कहा गया है कि वन और मोर बैंक अकाउंट्स टेकन टुगेदर, यानी कि एक पैन नंबर के अकाउंट पे जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उन सबको साथ लेते हुए 10 लाख रुपए की लिमिट अगर क्रॉस हो जाती है तो बैंक को रिपोर्ट करने की जरूरत है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को. हाँ, इस पैन नंबर पर 10 लाख रुपए उससे ज्यादा कैश डिपॉजिट या विड्रॉ किए गए ड्यूरिंग द ईयर या फिर एफडीज क्रिएट की गई है. अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस इन्फॉर्मेशन का क्या करता है? जैसे ही बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी आईटीआर चेक करता है, उस पैन नंबर की आईटीआर चेक करता है कि कितने अमाउंट की इनकम इस पैन नंबर पर इस बंदे ने दिखाई हुई है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर. एंड अगर वो जितना कैश आपने जमा कराया या विड्रॉ कराया है अपने बैंक अकाउंट में से इनकम टैक्स रिटर्न क्रॉस वेरीफाई नहीं होती है तो आपको एक इनकम टैक्स नोटिस भेज दिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा. उसमें आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है कि what is the source of that 10 lakh rupees, what is the source of that amount you have deposited in your bank account or FDs you have created in your bank accounts. एंड अगर उस नोटिस का आप सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं कर पाते हैं एंड जो आपने रिप्लाई भेजा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट अगर उससे सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो सेक्शन 115 BBE इनकम टैक्स के अंडर जो है उसके अकॉर्डिंग वो आपको टैक्स लगा देता है. एंड इस टैक्स का जो अमाउंट है वो है 60%. जी हाँ, अगर जितना भी कैश आपने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराया है उसके ऊपर डायरेक्टली 60% टैक्स लगा देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. और मजे की बात तो ये है कि 60% टैक्स के अंदर आपको कोई भी डिडक्शन, किसी प्रकार की कोई भी 2.5 लाख की छूट या कोई भी अदर डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी. जी हाँ. अच्छा, यहां तक सीमित नहीं था मेरे भाई, 60% के अलावा 25% का सरचार्ज भी इसके ऊपर लगा दिया गया है और साथ ही साथ 4% का सेस भी है, तो ये मिला के 78% बन जाता है. और तो और मेरे दोस्त, 78% तक भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरें नहीं रुकी, उन्होंने इसके ऊपर 10% की पेनल्टी और लगा दी. 60% के ऊपर 10% की पेनल्टी यानी कि 6% का अमाउंट, और दैट इज अब 78% प्लस 6% मिला के ये 84% तक का बन जाता है. सो मान लीजिए अगर आपने कोई भी कैश जमा कराया है 10 लाख रुपया उससे ज्यादा और अगर आपने सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं किया तो आपको सीधा सीधा 84% का टैक्स वहां पर देना पड़ेगा. 10 लाख का अगर आपने अमाउंट डिपॉजिट कराया है तो उसके ऊपर आपको 8,40,000 सीधे डिपार्टमेंट को देने पड़ेंगे. आपकी जेब में सिर्फ 1,60,000 रुपीज ही रह जाएंगे. सो बी कॉशियस व्हाइल डूइंग सच काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस. यस, दिस इज अ स्कैरी थिंग. ये बहुत ही डेंजरस थिंग है आपके लिए, तो आपको इससे बचकर रहना चाहिए. And you should be cautious while doing any kind of transaction in your bank accounts.
अब जरूरी नहीं है कि ये कैश डिपॉजिट पर ही हो सकता है। अगर आपने कुछ ट्रांसफर किए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर भी किए हैं आप, अगर आपने किसी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करे हैं या आपने रिसीव किया किसी से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स, उस केस में भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। So दोस्त, be careful while doing such kind of transactions.